कुर्मी लोग, उन लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध भाषा में हम लोग बोलते हैं बस्य, और हम लोग का देहाती भाषा में बोलते हैं नाचिनी। हम किसी को पहचानते नहीं है। कभी हम आदिवासी होंगे, कभी हम कालिंदी होंगे, कभी हम हरिजन होंगे। कल चांडिल इचागढ़ से एक विवादित बयान वायरल होने से झारखंड में जो है एक तरह से एक गतिविधि ऐसा उत्पन्न हो गया है कि कुर्मी जाति, और जो बयान जो जारी हुआ था वो कुर्मी जाति को लेकर एक विवादित बयान माना जा रहा है। हालांकि विवादित बयान जो है ज्योतिलाल मांझी की तरफ से दिया गया है, और ज्योतिलाल मांझी ने उस बयान में जो है स्पष्ट रूप से कुर्मी जाति को संबोधित करते हुए ये कहा है कि किस तरह से कुर्मी जाति जो है अपने एक बातों पे स्टैंड नहीं रहते हैं, कभी इधर तो कभी उधर होने की एक उदाहरण देते हुए उन्होंने आदिवासी समुदाय को एकजुटता के साथ रहने को लेकर इस तरह से बयान जो है कुर्मी जाति को लेकर विवादित बयान उन्होंने दिया है। हालांकि ज्योतिलाल मांझी जो है वो एक जिला परिषद सदस्य है, और उनके वक्तव्य के दौरान इस तरह से अगर जाति विशेष, जाति सूचक जो बयान जारी होता है तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक गलत मैसेज पास हो रहा है। इसी को लेकर तमाम कुर्मी जाति के नेता, कुर्मी जाति के लोग जो है आक्रोश नजर आ रहे हैं। हालांकि क्या ज्योतिलाल मांझी का बयान में था, इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं और जान लेते हैं। बजना का ज्यादा कमाई होता है, इसीलिए हम लोग वहां भी जाएंगे। यही तो परिस्थिति है, इसीलिए सबसे बड़ा निवेदन है हम लोग आदिवासी एक होंगे, तब जाके यहाँ का हमारा का आदिवासी एक नाम मिशन रहेगा। और अगर हम लोग छितिर बितिर हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे जैसा कुर्मी लोग, उन लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध भाषा में हम लोग बोलते हैं बस्य, और हम लोग का देहाती भाषा में बोलते हैं नाचिनी। हम किसी को पहचानते नहीं है। कभी हम आदिवासी होंगे, कभी हम कालिंदी होंगे, कभी हम हरिजन होंगे, कभी हम पूर्ण क्षत्रिय बनेंगे। यही उन लोग का नेचर। तो सुना बयान में किस तरह से उन्होंने जो है जिक्र किया है। उन्होंने इस कार्यक्रम के दरमियान जो है तमाम आदिवासी लोगों को एक हिदायत दिया कि जिस तरह से कुर्मी जाति का अपना स्टैंड क्लियर नहीं रहता है, उस तरह से जो है हम लोग को नहीं होना है। उन्होंने इस बात को इसलिए कहा है क्योंकि कुर्मी जाति जो है कभी अपनी मांगों के साथ, उनका बयान है कि अपनी मांगों के साथ कभी इस जाति में जाएंगे, कभी इस श्रेणी में जाएंगे, कभी उस श्रेणी में जाएंगे, ऐसा उन्होंने संबोधन किया है। हालांकि कुर्मी जातियों का भी एक विशेष समूह है, और उस समूह के लोगों का भी एक दर्जा है। जो कुर्मी एसटी का जो आंदोलन चल रहा है वो बहुत पहले से चल रहा है। हालांकि ये सेंट्रल में भी इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन अब तक जो है वो विवादित ही रहा है। लेकिन कुर्मी जाति का जो एसटी की दर्जा में मांग है वो कितना जायज़ है, आप तमाम झारखंड वासी को पता है। तमाम उड़ीसा, बंगाल में ये सब आंदोलन जो है चलता आया है। लेकिन एक आदिवासी जो शुभचिंतक है उसके मुंह से अगर किसी जाति विशेष का भावना को अगर प्रकट कर रहा है, किस तरह से अगर अनर्गल बयान दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जानने और समझने लायक बात होगा। हालांकि वो एक जिला परिषद सदस्य है, और जिला परिषद सदस्य के वक्तव्य के दौरान इस तरह का बयान होना ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हो रही है। हालांकि आपको और एक चीज़ बता दें कि जिस तरह से उन्होंने जो बयान दिया है, बयान के बाद जो है सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने इस विषय पर माफ़ी भी नहीं मांगी है। हालांकि क्या ये बयान जो है उन्होंने सही दिया है? क्या इस तरह का बयान उन्हें देना चाहिए? क्या इस तरह से जाति सूचक बात करनी चाहिए? क्या इस तरह की बातों को प्रमोट करना चाहिए? आप भी हमें बताइएगा। लेकिन तमाम झारखंड में जो है विश्व आदिवासी दिवस जो है बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन वही अगर बात करें तो आदिवासी दिवस के दिन ही इस तरह का कुर्मी जाति को लेकर एक जाति विशेष अनर्गलित बयान का वायरल होना ये कहीं ना कहीं एक संसार करने वाली बात है। हालांकि इस पर चर्चा जो है बनी हुई है, और ये गांगुडी फुटबॉल मैदान से
जो आदिवासी दिवस के दिन जो है इस तरह का बयान जारी हुआ है, उन्होंने भी तमाम लोग वहां पे विश्व आदिवासी दिवस को सेलिब्रेट कर रहे थे और उसी क्रम में इस तरह का बयान जो है जारी होता है। ज्योतिलाल मांझी जो है इस तरह का बयान को देने के बाद वो ये संबोधन करते हैं कि जिस तरह से आदिवासी अपने दशा और दिशा से भटक गए हैं, रास्ता से भटक गए हैं, हमें जो है एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट होने की जरूरत है वो तक तो सही है। आपने आदिवासी को एकजुट करने की बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, हम भी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन अब कुर्मी जाति को लेकर एक विशेष जो है आपने बात कही, नाचनी शब्द का प्रयोग किया, बेस्ट शब्द का प्रयोग किया, ये नहीं होना चाहिए। ये जो है कहीं ना कहीं एक ऐसे भाषा का प्रयोग किए हैं जो लोगों के दिल और दिमाग को झकझोर करके रख देगा, क्योंकि इस तरह का बात जो है भरी मंचों में लोगों के समक्ष इस तरह का बातों का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी आपने इस तरह का बातों का प्रयोग किया है, तो ये आपको लेकर समझने लायक बात होगी। और अभी तक जो है इस बात को जो है कुर्मी समाज के तमाम लोग जो है ये कह रहे हैं कि हम लोग तो कभी विवादों में इस तरह का बयान नहीं कहते हैं कि आदिवासी लोग कुछ के बारे में हम लोग कुछ इसी तरह का बयानबाजी नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह का बयान कैसे वायरल हो रहा है, इस तरह का बयान कैसे दिया जा रहा है, हालांकि ये तो समझने लायक बात होगी। लेकिन झारखंड अलग करते टाइम भी बहुत सारे कुर्मी नेताओं ने भी योगदान दिया था। महातो माझी भाई भाई के नारा से जो है झारखंड अलग होता है, लेकिन अभी जो है वही परिस्थिति रहा और परिस्थिति के बाद आज देख सकते हैं कुर्मी जाति को लेकर इस तरह से जाति सूचक बातों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कल जो है आदिवासी दिवस के एक दिन पहले निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाया जाता है। निर्मल महतो भी कुर्मी जाति से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन वो भी जो है झारखंड को अलग कराने को लेकर, झारखंड की जनमुद्दों को लेकर अपनी शहादत दिए हैं। लेकिन आज जो है एक कुर्मी जाति को लेकर इस तरह से जाति विशेष सूचक का प्रयोग करना ये कहाँ तक सही है, ये हमें भी तो आप बताइएगा। हालांकि हम इस विवादित बयान को इस तरह से ले रहे हैं कि इस विवादित बयान को आदिवासी समाज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या इस तरह का जाति सूचक बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर कुर्मी समाज के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या ज्योतिलाल मांझी ने जो बयान दिया है इसको आप कितना प्रतिशत जो है गलत मानते हैं या कितना प्रतिशत आप सत्य मानते हैं। क्या उन्होंने उदाहरण के तौर पर ही अगर दिया था तो क्या उदाहरण के तौर पर दिया था तो उदाहरण के तौर पर ही कुर्मी समाज को लेना चाहिए, कि उदाहरण बस कुर्मी समाज को ही बनाते हैं जिन्होंने जो है किसी भी जाति संप्रदाय को तुच्छ मानकर जो है इस तरह का बयानबाजी करते हैं। हालांकि इस तरह पे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आप अगर आदिवासी दिवस मना रहे हैं तो उस विषय पे जो है आप बात करिए, नहीं कि आप किसी जाति विशेष, किसी अन्य जाति संप्रदाय पे आप टीका टिप्पणी करते रहिए। हालांकि कितनी सत्यता है इस वीडियो के बाद हमें आप बताइएगा। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।